अनाया जिपर खींचती हुई कमरे से बाहर आई तो नसीम भाग कर आई। बेगम साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, मैं जा रही हूँ अपने डैड के पास, अनाया ने गुस्से से कहा। तो नसीम भागती हुई असद की मामा के पास गई। वो बीबी जी, अनाया। हाँ, क्या हुआ है अनाया को? असद की मामा ने नसीम से पूछा। तो नसीम बहुत घबराए हुए बताने लगी। वो बेगम साहिबा घर छोड़कर जा रही हैं अपने डैड के पास। असद की मामा, चलो मैं देखती हूँ। असद की मामा फौरन कमरे से बाहर आई। नसीम भी भागती हुई आ गई अनाया की तरफ। तो असद की मामा ने अनाया को सामान गाड़ी में रखवाते हुए देखकर कहा, ये क्या बच्चों वाली हरकत है अनाया? बच्चों वाली? अनाया ने दुख भरे लहजे में कहा, जानती हूँ मेरे बेटे की गलती है, मगर इस हालत में। असद की मामा ने कहा। तो अनाया ने फिर कहा, मेरे डैड से बात हो गई है, उन्होंने मुझे फौरी आने का कहा है, इसलिए मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। अनाया ने आंसू साफ करते हुए कहा, आज दोपहर ही की फ्लाइट है मेरी। अनाया ने गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहा, चलो। तो उसने असद की मामा की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्बत में सर हिलाया। तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही अनाया की गाड़ी घर से बाहर निकली तो असद की गाड़ी वापस घर में दाखिल हुई। असद गाड़ी खड़ी करके बाहर निकला तो असद की मामा अभी वहीं खड़ी थी। ये अनाया कहाँ गई है? असद ने मामा से पूछा। यूके, असद की मामा ने जवाब दिया। असद ने हैरानगी से पूछा, क्यों और किससे पूछकर? तो असद की मामा ने हैरानगी से असद की तरफ देखा और कहा, वो पाकिस्तान में नहीं, यूके में पली बड़ी है। तुमने जो आज हरकत की है ना, इसका नतीजा यही निकलना था। मगर मामा, मेरा बच्चा, असद ने और हैरानगी से पूछा। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब घबराओ नहीं, करती हूँ कुछ, असद की मामा ने गुस्से से कहा और अंदर चली गई और असद वहीं खड़ा देखता रह गया।